सीएम धामी का मध्य प्रदेश दौरे का दूसरा दिन आज भोपाल में मध्य क्षेत्रीय परिषद की बैठक में शामिल होंगे सीएम धामी। आज से चंदन राम दास विधानसभा में संभालेंगे कामकाज। लंबी बीमारी के बाद आज संभालेंगे कामकाज। विधानसभा सत्र के दौरान खराब हुई थी तबीयत। यूके SSSC पेपर लीक मामले में का हमला हुआ तेज। नेता प्रतिपक्ष भुवन कापड़ी आज करेंगे पीसी। सरकार के मामले जांच पर सीबीआई जांच की करेंगे मांग। आज कांग्रेस नेता का गांधी पार्क में धरना। पूर्व सीएम हरीश रावत गणेश गोदियाल देंगे सांकेतिक धरना। पौड़ी में कांग्रेस के युवा नेता से अभद्रता का मामला। उत्तराखंड में बढ़ रही कोरोना की रफ्तार। कोरोना के 40 नए मामले, 41 मरीज स्वस्थ। 6.91% रही संक्रमण दर। उत्तराखंड में भारी बारिश की बर्बादी। उत्तराखंड में 257 मार्ग बंद। 117 गांवों की बिजली और 25 पेयजल योजनाएं ठप। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। खबर उत्तराखंड में आप सबका स्वागत है। मैं हूं स्वाति मेहता। तो आपको बता दें कि सीधे चलेंगे दिल्ली, जहां पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं गौरव भाटिया। लेकिन विचित्र आपकी पाप राजनीति है। जो प्रश्न जनता पूछ रही है वो अरविंद केजरीवाल जी सुन पा रहे हैं, लेकिन क्योंकि निरुत्तर है, भ्रष्टाचार पकड़ा गया है, तो गोल पोस्ट के साथ भाग रहे हैं। जनता प्रश्नों का गोल दाग रही है और वो गोल पोस्ट बदलते हैं। कभी न्यूयॉर्क टाइम्स के लेख पे पहुंच जाते हैं, कभी राजनीतिक द्वेष बताते हैं, कभी मोदी जी वर्सेस अपने को ही एक बड़ा नेता बताने लगते हैं, कभी विधानसभा के चुनाव पे चले जाते हैं। लेकिन ये सब जो आप कर रहे हैं ये आपके काम आएगा नहीं। आज सबसे पहले शुरुआत करूंगा खिसियाए हुए अरविंद केजरीवाल जी और एक्यूज्ड नंबर 1 मनीष सिसोदिया कहने लगे कि मेरे पास एक संदेश आया है भाजपा का। मैं इतना ही कहूंगा, जिनकी नीयत खोटी है, सोच छोटी है, उनको कोई क्या तोड़ेगा। आपका अहंकार तो दिल्ली की जनता तोड़ रही है। ये सब अनर्गल बातें करना बंद करिए। और आपको अगर इस बात का अहंकार है कि आप भ्रष्टाचार करके जनता का जो रुपया है उसे लूट कर उत्तर भी नहीं देंगे, बहुत जिम्मेदारी से हम कहते हैं आपका अहंकार और गुरूर भी टूटेगा और यह सुनिश्चित किया जाएगा कि जनता का जो एक एक रुपया है उसकी वसूली हो। जो बड़ा खुलासा हम करेंगे, आप सब जानते हैं कि 24 घंटे की मोहलत कल दी गई थी कि अरविंद केजरीवाल जी, अगर आप ईमानदार हो, कट्टर ईमानदार हो, तो जो प्रश्न पूछ रहे हैं उसका उत्तर दे दीजिए। जनता से आप आंखें नहीं मिला पाएंगे, लेकिन कम से कम प्रश्नों के उत्तर तो दीजिए। 24 घंटे पूरे हो गए, उत्तर में आया एक ट्वीट में फिर वही अनर्गल बातें। तो इसलिए हमने सोचा कि जनता के जो सवाल हैं पुनः आपके समक्ष रखें और ये दिखाएं कि ये छोटे भ्रष्टाचारी नहीं हैं, ये कीर्तिमान बना रहे हैं भ्रष्टाचार का। आबकारी नीति कैसी हो,
इसकी एक कमेटी का गठन हुआ है और आज की प्रेस वार्ता में प्रमुख बिंदु यही रहेगा, कितने बड़े भ्रष्टाचारी हैं अरविंद केजरीवाल जी और मनीष सिसोदिया, सिफारिश हो रही है क्या और नीति ला रहे हैं क्या। और चुनौती देके कहता हूं, अगले 24 घंटे में जो प्रश्न उठा रहे हैं हम लोग, जनता को यह जानने का हक है, ये जो आबकारी नीति आप सिफारिशों को अनदेखा करके लाए। बढ़ते खबरों की ओर, जहां खबर देहरादून से है। आज कांग्रेस नेताओं का गांधी पार्क में धरना प्रदर्शन। पूर्व सीएम हरीश रावत, गणेश गोदियाल देंगे सांकेतिक धरना। पौड़ी में कांग्रेस के युवा नेता से अभद्रता का मामला सामने आया है, जहां पौड़ी में एसडीएम ने कांग्रेस नेता नितिन बिष्ट से की थी अभद्रता। आपको बता दें कि पूर्व सीएम हरीश रावत का बयान आया सामने। पौड़ा में कांग्रेस के युवा नेता से अभद्रता का मामला सामने आया है, जिसको लेकर आपको बता दें कि पौड़ी में एसडीएम ने कांग्रेस नेता नितिन बिष्ट से की थी अभद्रता। ये देहरादून से खबर आप तक पहुंचा रहे, जहां पर आज कांग्रेस नेताओं का गांधी पार्क में धरना प्रदर्शन है। आपको बता दें कि पूर्व सीएम हरीश रावत, गणेश गोदियाल देंगे ये सांकेतिक धरना। पौड़ी में कांग्रेस के युवा नेता से अभद्रता का मामला सामने आया था, जिसको लेकर अब ये धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। आपको बता दें कि पौड़ी में एसडीएम ने कांग्रेस नेता नितिन बिष्ट से अभद्रता की थी, जिसको लेकर अब ये धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। आज कांग्रेस नेताओं का गांधी पार्क पर धरना प्रदर्शन। पूर्व सीएम हरीश रावत, गणेश गोदियाल देंगे ये सांकेतिक धरना। अगली खबर नैनीताल से है, जहां पर विद्यालयी शिक्षा, संस्कृत शिक्षा, उच्च शिक्षा, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत एक दिवसीय दौरे पर नैनीताल पहुंचे हैं। वहीं शिक्षा मंत्री ने कुमाऊं विश्वविद्यालय के प्रशासनिक भवन में विश्वविद्यालय के नवीन कार्यों प्रकोष्ठों का उद्घाटन किया। कुमाऊं विश्वविद्यालय में बैंक डोर भर्तियों पर भी अब भ्रष्टाचारियों पर कार्रवाई हो सकती है। राज्य के उच्च शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत ने इसके संकेत दिए हैं। यूके SSSC की तर्ज पर हुई भर्ती में गड़बड़ियों पर धन सिंह रावत ने कहा कि उनकी सरकार भ्रष्टाचार के खिलाफ बड़ी लड़ाई लड़ रही है। ऐसे में अगर कोई ऐसा मामला सामने आता है तो दोषियों को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा। खबर उत्तरकाशी से है, जहां पर नगर निगम की लापरवाही सामने आई है। दरअसल वीडियो में एक उफनता हुआ बरसाती नाला है, जिसे एक बल्ली पर संतुलन साधकर पार करते हुए स्कूली बच्चे दिखाई दिए हैं। जब बच्चों का वीडियो दिखाया था तो जो जान का जोखिम लेकर बरसाती नाला पार करने पर मजबूर थे, तो भाजपा विधायक दुर्गेश्वर लाल उसी नाले को पार करने में जूझते हुए नजर आ रहे हैं। सोशल मीडिया में वायरल हो रहे इस वीडियो के बाद अब सिस्टम पर बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है। आप देख सकते हैं वीडियो, जहां नगर निगम की लापरवाही सामने आई है। नाले को पार करते दिखे विधायक। बढ़ते अगली खबर की ओर, जहां खबर पौड़ी से है, जहां पर 19 गढ़वाल राइफल रेजिमेंट में तैनात अखिल नेगी की ड्यूटी के दौरान निधन हो गया। अखिल नेगी उदयपुर राजस्थान में कार्यरत थे, जहां ड्यूटी के दौरान उनका स्वास्थ्य बिगड़ने पर उन्हें उदयपुर स्थित आर्मी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उपचार के दौरान उनकी मौत हो गई। अखिल नेगी की मौत की खबर मिलने के उपरांत परिजनों में कोहराम मचा हुआ है। अखिल ने मूल रूप से पौड़ी जनपद की बीराखोल ब्लॉक में अपने ननिहाल ग्राम सिरसई से पढ़ाई और आर्मी के लिए तैयारी की थी, जिसके बाद उनका चयन गढ़वाल राइफल में हुआ था। उनकी असामयिक मृत्यु के समाचार से बीरोखाल क्षेत्र में शोक की लहर दौड़ी हुई है।
अगली खबर कालाढूंगी से है, जहां पर दिल्ली के गाजियाबाद से घूमने आए पर्यटक की हार्ट अटैक से मौत हो गई। गाजियाबाद से 6 लोगों का ग्रुप उत्तराखंड घूमने गए हुए थे, जो कि कोटाबाग के ग्राम सभा सियात के एक निजी रिजॉर्ट में ठहरे हुए थे, जिसमें अचानक से ग्रुप के एक सदस्य विपिन शर्मा की तबीयत खराब हो गई, जिसको साथियों द्वारा आनन फानन में उपचार दिलाने के लिए कोशिश की, जिसके पश्चात सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कोटाबाग लाया गया, जहां चिकित्सक ऋषभ जोशी ने विपिन शर्मा को उपचार देने की कोशिश की। आज दिन में 1-1:30 बजे लगभग हमारे पास एक पेशेंट आया जिसका नाम था विपिन शर्मा। वो जब आया तो अनरेस्पॉन्सिव ही था, मतलब ना बीपी था ना पल्स थी, कुछ नहीं मिल रहा था। तो हमने उसे रिससिटेशन शुरू किया, उस पर बैग एंड मास्क वेंटिलेशन शुरू किया, ऑक्सीजन पे रखा, लेकिन कम से आधे घंटे प्रयास के बाद भी कुछ असर नहीं पड़ा। तो हमने उसे डेड डिक्लेयर करा, जिस हिसाब से उनके दोस्तों ने हमें हिस्ट्री दी कि उनके चेस्ट पेन हुआ था और घर वालों से भी पता चला कि 2-3 दिन से उनके हल्का हल्का चेस्ट पेन हो ही रहा था। तो उसके अकॉर्डिंग हमने सडन एक्यूट कार्डियक अरेस्ट का डायग्नोसिस बनाई है। मौत का कारण हार्ट अटैक ही लग रहा है हमें। तो हमने उनका आरबीएस भी चेक कराया तो वो भी काफी बड़ा हुआ था, तो हार्ट अटैक ही लग रहा है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि पर्यटक की हृदय गति रुकने से ये हादसा हुआ है। आपको बता दें कि गाजियाबाद से घूमने आए थे पर्यटक, जिसमें एक पर्यटक की हृदय गति रुकने से उसकी मौत हो गई। आपको बता दें कि दिल्ली गाजियाबाद से घूमने आए पर्यटक, जहां पर पर्यटक की हृदय की गति रुकने से मौत हो गई। दिल्ली से ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर गाजियाबाद से घूमने आए पर्यटक की हृदय गति रुकने से उसकी मौत का मामला सामने आया है। आपको बता दें कि अस्पताल में ले जाने के बाद डॉक्टर के द्वारा जब उसे चेक किया गया तो उसकी हृदय गति रुकने की बात सामने आई, जिसके बाद डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया है। आपको बता दें कि गाजियाबाद से घूमने आए थे पर्यटक, जिसके बाद दिल की गति रुकने से पर्यटक की मौत हो गई। आपको बता दें कि परिवार के द्वारा बताया गया है कि लंबे समय से उसको, मतलब कई दिनों से पर्यटक को दिक्कत हो रही थी, जिसके बाद आज उसकी हृदय गति रुकने से मौत हो गई। आपको बता दें कि दिल्ली गाजियाबाद से घूमने आए थे पर्यटक, जहां पर ये कालाढूंगी में ये खबर सामने आ रही, जहां पर हृदय की गति रुकने से पर्यटक की मौत की बात सामने आई है। आपको बता दें कि तस्वीरें हम साफ तौर पर आपको दिखा रहे हैं, जिन तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि किस तरीके से पर्यटक की मौत हो गई। आपको बता दें कि हृदय की गति रुकने से पर्यटक की मौत का यह मामला सामने आया है। दिल्ली गाजियाबाद से घूमने आए थे पर्यटक, जहां हृदय की गति रुकने के कारण पर्यटक की मौत हो गई। आपको बता दें कि जिसके बाद उसके दोस्तों के द्वारा उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया, पर उसकी हृदय की गति रुक जाने के कारण उसकी मौत हो गई। कालाढूंगी से खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर दिल्ली गाजियाबाद से पर्यटक, जहां पर पर्यटक की हृदय गति रुकने से उसकी मौत हो गई। बढ़ते अगली खबर की ओर, जहां खबर पौड़ी से है, जहां पर जिले में अग्निवीर भर्ती के लिए चरित्र प्रमाण पत्र बनाने के दौरान एसडीएम पौड़ी व यूथ कांग्रेस के प्रदेश महासचिव के बीच किसी बात को लेकर विवाद हो गया, जिसके बाद एसडीएम की तहरीर पर युवक के खिलाफ पौड़ी कोतवाली में मुकदमा पंजीकृत हो गया है। वह युवक व एसडीएम की झड़प का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है, जिसमें एसडीएम युवक को मारने की बात कह रहे हैं। इस मुद्दे को प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत, खानपुर के विधायक उमेश कुमार, कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने सोशल मीडिया पर प्रमुखता के साथ उठाते हुए वीडियो पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। जानकारी के अनुसार इन दिनों कोटद्वार में भारतीय सेना की अग्निवीर भर्ती हो रही है, जिसके लिए पौड़ी तहसील में अभ्यर्थी चरित्र प्रमाण पत्र बनाने के लिए बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं। रात करीब 8 बजे भी तहसील में चरित्र प्रमाण पत्र बनाने का कार्य चल रहा था। बताया जा रहा है कि चरित्र प्रमाण पत्रों में हो रही देरी की सूचना किसी ने पौड़ी परिसर के छात्र नेता व यूथ कांग्रेस नेता नितिन बिष्ट को दी। इस बीच नितिन बिष्ट वहां पहुंचे। नितिन बिष्ट ने बताया कि युवाओं ने उन्हें फोन कर के वहां पर बुलाया था।
देखिए कुछ नहीं था, कारण हमारा युवा था। अब हमारे युवाओं के साथ इतना उत्पीड़न हो रहा है, उस विरोध में जब हमने आवाज़ उठाई, आपको जैसे विदित होगा कि ये हमारे 23 तारीख को पौड़ी जनपद की कोटद्वार में अग्निवीर की भर्ती है। अग्निवीर की भर्ती तो हमारे पौड़ी जिले के कई युवाओं ने 12 तारीख से आवेदन करे हुए थे। 12 तारीख से आवेदन करने के बाद भी कल 8 बजे तक उनको उनका करेक्टर सर्टिफिकेट शासन प्रशासन द्वारा नहीं दिया गया था। इसी सवाल को उठाते हुए मैंने वहाँ के अधिकारियों से बात करी, तो अधिकारियों से बात होने के बाद मैं भी उनकी बात को समझाई। उन्होंने कहा कि हम काम कर रहे हैं, तो मैंने उनके काम में बिल्कुल भी बेदखल नहीं करा। मैं उसके बाद बाहर जो युवा थे मैं उन्हें समझा रहा था, मैं उनके खाने पीने की व्यवस्था करवा रहा था। आजकल अग्निवीर जो भर्ती चल रही है भारत सरकार की महत्वाकांक्षी योजना के रूप में, उस संबंध में काफ़ी भारी संख्या में हमारे पास विद्यार्थी आ रहे हैं और अपनी चरित्र प्रमाण पत्र बना रहे हैं। और उसी परिप्रेक्ष्य में कल हमारे पास 5000 अभ्यर्थी यहाँ पे तहसील परिसर में थे अपने सर्टिफिकेट्स बनाने के लिए। तो कल प्रातः 9 बजे से रात के 1 बजे तक हम सर्टिफिकेट्स प्रिंटिंग कर रहे थे। एक व्यक्ति जो अपने आप को श्री नितिन बिष्ट के नाम से जाने जा रहे हैं, विरोधी दल के एक प्रमुख नेता के रूप में अपने आप को बता रहे थे और अपने दरवाज़ा जो है बंद करके सामने बच्चों को जमा करके जनाधार कक्ष हमारा घिरा हुआ था, नारेबाजी करवा रहे थे और अनर्गल बयानबाजी कर रहे थे, भड़काऊ भाषण दे रहे थे। उनके द्वारा मेरे द्वारा जब उनको रिक्वेस्ट करी गई कि आप ज़रा साइड में आ जाए, मैं आपसे बात कर लेता हूँ, तो उन्होंने मेरे को यह कहते हुए अलग झड़क दिया कि जो भी बात होगी यहीं पर होगी। मेरे द्वारा उनको पुनः ये बताया गया कि बच्चों के सर्टिफिकेट प्रिंटिंग कार्य चल रहे हैं, आप रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। देखें कौन नया खिलाड़ी आया है, समझा देते हैं, प्यार से समझाएंगे। ये तो अपनी जुबान है। जुबान एक हो तो दिल भी एक होने चाहिए। विमल बोलो जुबान केसरी। करें अपने जीवन को कृतार्थ, सुने श्रीमद् भागवत कथा रोज प्रातः 6 बजे मेरे साथ सिर्फ के न्यूज इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आप सबका स्वागत है और आपको बता दें कि 19 अगस्त से विक्टोरिया क्रॉस गब्बर सिंह कैंप कौड़िया में आयोजित देश की पहली अग्निपथ योजना के तहत अग्निवीर भर्ती के लिए प्रशासन और सेना की ओर से सभी तैयारियां पूरी कर ली गई है। 10 दिवसीय भर्ती रैली में शामिल होने के लिए गढ़वाल मंडल के 7 जिलों की 64 तहसीलों के कुल 60,000 युवाओं ने पंजीकरण कराया। भर्ती रैली में पहले दिन चमोली जिले के जोशीमठ, चमोली, पोखरी, कर्णप्रयाग, घाट, देवाल, नारायण, बगड़ व आदि बद्री तहसीलों के युवाओं ने भाग लिया। भर्ती में शामिल होने आए युवाओं को मध्यरात्रि के बाद नगर निगम के काशीरामपुर तल्ला स्थित खेल मैदान में उपस्थिति थी, जहां के प्रमाण पत्रों की जांच के बाद इनकी शारीरिक दक्षता की भी परीक्षा हुई। नौजवानों का कहना है कि अग्निपथ योजना के तहत भर्ती व्यवस्था पहले से सही नहीं है। 300 जवानों में से बमुश्किल मात्र 10 युवाओं को ही शामिल किया जा रहा है, जिसकी वजह से प्रदेश के युवा सरकार की इस अग्निवीर योजना से खासा नाराज भी है। बड़ी संख्या में पहुंचे परीक्षार्थियों को लंबे इंतजार के बाद भी खाली हाथ घर जाना पड़ रहा है। कोटद्वार में लगे इस अग्निवीर परीक्षा मेले में बड़े जोश से सम्मिलित होने के लिए यहाँ युवा प्रदेश के अन्य जिलों से पहुंचे लोग जब आए थे तो इनकी बहुत आशाएं थी कि इस बार तो इस योजना के तहत हम लोग भर्ती परीक्षा में सफल होंगे, लेकिन कहीं ना कहीं इन युवाओं का मनोबल अग्निवीर परीक्षा के शुरुआती दौर में ही गिरता नजर आ रहा है। इनकी सरकार से भी नाराजगी साफ जाहिर है कि इतनी बड़ी संख्या में पहुंचे इन युवाओं को कोई सुविधाएं और भर्ती में दौड़ के चलते कम समय दिया जाना, जिसकी वजह से इन्हें बाहर का रास्ता देखना पड़ रहा है। अग्निवीर योजना में पहले की भर्ती और इस समय की भर्ती में काफी फर्क आ चुका है, जिसकी वजह से युवा काफी हताश हैं। दौड़ हो गई। कैसी चल रही है दौड़? दौड़ का तो ये सीन है कि अब तुम्हारी टाइमिंग कितनी ले रहे, 5 मिनट 5 सेकंड, 5 मिनट 10 सेकंड, 5 मिनट 10 सेकंड। हाँ, और 5 मिनट 40 सेकंड वैसे होता है। वैसे होता है। तो कितने लोग दौड़ा रहे हैं एक साथ? 300 का ग्रुप है। 10 12 15 10 12 15 बस। भर्ती कैसी चल रही है? ठीक चल रही है क्या? अब इस हिसाब से आप ही लगा लो कैसी चल रही होगी।
बेकार है मतलब भर्ती। हाँ। क्या टाइमिंग क्या था दौड़ का? टाइमिंग वही 5:04 पे क्लोज कर दिया था पूरा ग्रुप। 5 मिनट 4 सेकंड में, जबकि 5:40 होता है। 5:40 होता है। एक साथ कितने लोग दौड़ा रहे हैं? इससे पहले जाते थे 60-70 अंदर जाते थे, अभी तो 10 भी नहीं जा पा रहे ढंग से, 8-7 इतना है बस। कितने लोग दौड़ रहे हैं? 300 में से खाली 8। 300 में से 8, 9, 10। हाँ जी। तो भर्ती कुल मिला के कैसे लग रही है आपको? बहुत बेकार व्यवस्था है सर इधर। वहीं भर्ती का शुभारंभ होने के साथ युवाओं को शुभकामनाएं देते हुए सूबे के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अग्निवीर योजना की जमकर तारीफ की। धामी का मानना है कि इससे बड़ी संख्या में युवाओं को देश की सेवा करने का अवसर मिलेगा। प्रधानमंत्री के लाए इस योजना का लाभ सभी देश के युवाओं को बेहतर मिले, इसकी शुरुआत देवनागरी से हो चुकी है, जहाँ पर बड़ी संख्या में युवा अपने भविष्य का फैसला करने जा रहे हैं। अग्निवीर योजना राष्ट्र के हित में लाई गई योजना है और उत्तराखंड राज्य में हमने इसका विधिवत रूप से यहाँ पर शुभारम्भ कर दिया है कि कोटद्वार में भर्ती मेला लगा हुआ है। इस भर्ती मेले के माध्यम से हजारों लोगों को अग्निवीर योजना के माध्यम से देश सेवा का मौका मिलेगा। इसके लिए मैं हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी का धन्यवाद करना चाहता हूँ कि उत्तराखंड के नौजवानों को अधिकाधिक अवसर इसमें मिलेंगे। हमारे नौजवान अधिक संख्या में जाएंगे और पहले भी जाते हैं, अब और अधिक संख्या में जाएंगे। वहीं इस योजना का लगातार विरोध कर रही विपक्षी पार्टियां कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने मुख्यमंत्री के बयान पर ही अपना तंज कसा कि मानो जैसे भर्ती पहली बार हो रही हो। इससे पहले भी प्रदेश में कई युवा बड़ी संख्या में फौज में जाते रहे हैं, लेकिन इस बार जब ये युवा बेरोजगार होकर प्रदेश में आएंगे तो उनका भविष्य क्या होगा? मुख्यमंत्री राज्य के साथ और इन युवाओं के साथ धोखा कर रहे हैं। सरकार घोषणाएं कर रही है, लेकिन इसका लाभ प्रदेश के नौजवानों को नहीं मिल रहा। योजना के आने के बाद युवाओं का भविष्य अंधकार में है। बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है कि मुख्यमंत्री इस तरह के बयान देते हैं। अग्निवीर योजना यदि ना होती तो क्या उत्तराखंड के अधिक से अधिक नौजवान फौज में ना जाते? उनका ये कहना कि अग्निवीर योजना के कारण और अधिक लोग जाएंगे फौज में, दुर्भाग्यपूर्ण ही नहीं, ये विश्वासघात के समान है उत्तराखंड के लोगों के साथ। उत्तराखंड में डेंगू की दस्तक के साथ ही स्वास्थ्य विभाग भी अलर्ट मोड पर है। हालांकि राजधानी देहरादून के दून चिकित्सालय में अभी तक डेंगू का कोई भी मरीज सामने तक नहीं आया है। वहीं दून मेडिकल कॉलेज में डेंगू को लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। चिकित्सालय के CMS डॉक्टर KC पंत ने बताया कि स्वास्थ्य विभाग की तरफ से डेंगू को लेकर अलर्ट जारी किया गया है, जिसको देखते हुए दून चिकित्सालय में डेंगू के मरीज के लिए 20 बेड का अलग वार्ड बनाया गया है, जहां पर डेंगू के मरीजों का इलाज किया जाएगा। उन्होंने कहा कि दून मेडिकल कॉलेज की तरफ से डेंगू को लेकर सभी जरूरी एहतियात बरते जा रहे हैं, साथ ही समुचित मात्रा में दवाइयां एवं संसाधन उपलब्ध हैं। उन्होंने बताया कि चिकित्सालय में जो भी मरीज अपना इलाज करवाने आ रहे हैं, उन्हें डेंगू के प्रति जागरूक करने का भी काम किया जा रहा है। हमारे वहाँ एक हमने सेपरेट वार्ड बना रखा है 20 बेड्स का, और नोडल ऑफिसर भी हमने तैनात कर रखे हैं, लेकिन अभी तक हमारे वहाँ इस सीजन में कोई डेंगू का कोई एडमिशन अभी तक तो नहीं आया है। तैयारी क्या क्या है? तैयारी है 20 बेड्स का मानकों के हिसाब से डेंगू वार्ड बना रखा है और उसके सुपरविजन के लिए नोडल ऑफिसर तैनात कर रखे हैं, और जो OPD में डॉक्टर्स बैठते हैं मेडिसिन साइड में या अन्य मेडिकल प्रॉब्लम वाले डॉक्टर्स जो देखते हैं, उन सबको कहा गया कि जो भी फीवर के केसेस हैं, रैसेस के साथ आ रहे हैं, उन सब का NS एंटीजन और एलाइजा टेस्ट फॉर डेंगू कराया जाए, ताकि अगर कोई हिडन केस है तो वो सामने डिटेक्ट हो जाए और उसको उसके हिसाब से OPD या इंडोर के में ट्रीटमेंट दिया जा सके। ट्रीटमेंट में भी जो दवाइयाँ आवश्यक होती हैं वो हमने हमारे वहाँ ऑलरेडी उपलब्ध हैं, और यदि सीरियस पेशेंट कोई आता है, शॉक में है या उसको प्लेटलेट की आवश्यकता है, तो ब्लड बैंक में हमारे पास प्लेटलेट का भी इंतजाम है। बुजुर्ग व्यक्तियों को निशाना बनाकर ATM ठगी करने वाले अंतर्राज्यीय ठग गिरोह के एक सदस्य को कोतवाली विकासनगर पुलिस ने गिरफ्तार किया है, जिसके पास से अलग अलग बैंकों के 17 ATM कार्ड बरामद किए गए हैं। साथ ही कोतवाली पुलिस द्वारा घटना में शामिल एक अन्य आरोपी की धरपकड़ के प्रयास भी किए जा रहे हैं। मामले का खुलासा करते हुए SB देहात कमलेश उपाध्याय ने बताया कि गिरफ्त में आया आरोपी अपने एक अन्य साथी के साथ मिलकर ATM के आसपास रैकी कर बुजुर्ग व ATM चलाने से अनजान व्यक्तियों को निशाना बनाकर बहाने से ATM पिन जान लेता था, फिर ATM बदल कर फरार हो जाते थे। उसके बाद दूसरे ATM से पैसा निकाल कर मौज मस्ती करते थे। बताया कि
विकासनगर क्षेत्र में भी इन लोगों ने इस तरह की वारदात को अंजाम दिया है, जिसके चलते सुराग रस्सी पतारसी करते हुए और सीसीटीवी कैमरों की मदद से सहारनपुर निवासी एक आरोपी को धर दबोचा गया, जबकि पूछताछ के बाद प्रकाश में आए दूसरे आरोपी की तलाश की जा रही है, जिसे जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। देखिए, ये हमारे वहाँ पूर्व में थाना कोतवाली विकासनगर में एक मुकदमा लिखा गया था मई में 31/5 मई को। उसमें ये बताया गया था कि उनका कार्ड को ऐसे स्वैप करके उनके पैसे निकाले गए हैं। तो उसी में निरंतर हमारा काम चल रहा था और उसमें हमें सफलता मिली है सीओ साहब के नेतृत्व में और इंस्पेक्टर विकासनगर की टीम के द्वारा। इसमें एक अभियुक्त को हमने गिरफ्तार किया है, जिसके पास से जो उसने घटना में प्रयुक्त की थी गाड़ी, रिट्स गाड़ी, वो मिली है और साथ में 17 ATM कार्ड्स भी मिले हैं। और उससे पूछताछ में पता चला है कि वो पहले ये लोग रेकी करते थे कि कहाँ पे कौन से ATM में बुजुर्ग लोग हैं जो कर रहे हैं या अकेले हैं या कोई महिला है, तो फिर वो उनको बातों में लगा के उनके ATM कार्ड को ले लेते थे और उनका पिन कार्ड जो पिन नंबर होता था उसको भी ले लेते थे। आपको बता दें कि राष्ट्रीय राजमार्ग पर कालाढूंगी में 413.72 लाख रुपए की लागत से बने महती शाह नाले के पुल का लोकार्पण पूर्व कैबिनेट मंत्री व विधायक कालाढूंगी बंशीर भगत द्वारा 26 नवंबर 2021 को किया गया था। वहीं इतने कम समय के भीतर ही महती शाह नाले पुल की शुरुआत की रोड में डामरीकरण दोनों तरफ से उखड़ने से रोड में गड्ढे पड़ने लगे हैं। लोक निर्माण विभाग हल्द्वानी द्वारा निर्मित महती शाह नाला पुल 413.72 लाख रुपए की लागत से बनाकर कई सालों में तैयार हुआ था। वहीं लोक निर्माण विभाग हल्द्वानी व ठेकेदार की मिलीभगत से डामरीकरण में घटिया सामग्री का इस्तेमाल करने का स्थानीय लोग आरोप लगा रहे हैं, जिसके चलते इतने कम समय के भीतर ही पुल की शुरुआत में डामरीकरण उखड़कर गड्ढों में तब्दील हो गया। वहीं बाइक सवार इन गड्ढों में चोटिल भी हो चुके हैं। वहीं स्थानीय लोगों में लोक निर्माण विभाग व ठेकेदार के घटिया निर्माण के प्रति रोष व्याप्त है। ये काफ़ी करोड़ों की लागत से ये काफ़ी जद्दोजहद के बाद ये पुल बनाया इसको और पुल बन। खबर उत्तराखंड में बस इतना ही और आगे की खबरों के लिए बने रहिए के न्यूज़ के साथ।